जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, कई लोगों की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि उनको मात्र एक बार बाबा श्याम के दर्शन करने से, मात्र एक बार खाटू वाले की पूजा करने से, उनका नाम जप करने से उनके साथ चमत्कार करते हैं वो। और कई भक्त ऐसे हैं कि वो कई सालों से बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, फिर जाकर बहुत देर से उनके जीवन में बाबा श्याम चमत्कार करते हैं। वो कहते हैं ना, जिसको बिना किसी मेहनत के कोई चीज मिल जाती है वो उसकी कदर नहीं करता है, और जिसको बहुत मेहनत करने के बाद जब कोई चीज मिलती है वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता। हर समय लाख लाख धन्यवाद देता है कि प्रभु, देर से ही सही, कम से कम आपने मुझ पर कृपा तो किया। वो हमेशा कहते हैं बाबा श्याम से, हे बाबा श्याम, अब हमेशा ऐसी ही कृपा मेरे परिवार पर और मुझ पर बनाए रखना। आज की कहानी भी ऐसे भक्त की है जो मात्र एक बार बाबा श्याम की पूजा किए, नाम जप किए, उनके दरबार में गए, जाते ही उन पर कृपा हो जाती है। फिर वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, अब बर्बादी के कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं। श्याम भक्तों, इसमें खाटू वाले करे तो क्या करे। उन्होंने तो आपको दे दिया जो आपने मांगा था, फिर आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगे, और जब सब कुछ बर्बाद हो गया तब माफी मांगने लगे बाबा श्याम से। बाबा श्याम के पास गए और उनसे माफी मांगते हो, तो इसमें बाबा श्याम करें तो क्या करें। आज की कहानी भी ऐसे भक्त की है जिन्हें बाबा श्याम ने सब कुछ दिया, घर दिया, पैसा दिया, गाड़ी दी। उन्होंने अपने हाथों से ही सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब वो बाद में पछता रहे हैं, बाबा श्याम से माफी मांग रहे हैं। उस समय बाबा श्याम को भूल गए, सब कुछ बर्बाद होने के बाद अब जाकर खाटू पहुंचे हैं। तो इस कहानी को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें, बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को भी बाबा श्याम के चमत्कार के बारे में पता चल सके। इस सत्य कहानी को भेजने वाले हैं शिवांश जी, अहमदाबाद से। कहते हैं, दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। अब धीरे धीरे बाबा श्याम की कृपा से धीरे धीरे गाड़ी फिर से पटरी पर आ रही है। शिवांश कहते हैं, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, घर में सिर्फ हम माँ बेटे ही हैं, क्योंकि बचपन में ही पिताजी का देहांत हो गया था। शिवांश कहते हैं कि मेरे जीवन में हर समय उदासी रहती थी, कभी सुख के दिन नहीं देखे थे। बीच में कुछ दिन सुख के आए तो मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। बचपन से ही मेरी माँ ने काम करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया। माँ की भी अब उम्र हो चुकी है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती थी, शरीर बीमारियों से जकड़ा हुआ था, शुगर, बीपी और घुटने में दर्द उन्हें हमेशा रहता था। और जब डॉक्टर को दिखाते वो कहते, हेल्दी खिलाओ, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। शरीर देखने में तो ऐसा लगता है कि कुपोषण का शिकार हो गई है ये। सब उनकी मेहनत, पूरी जिंदगी का काम का नतीजा था। दवाइयाँ महंगी महंगी आती, और शिवांश की कमाई उतनी नहीं थी कि रोज रोज दवाइयाँ उनको खिला सके, फल खिला सके। शिवांश बहुत परेशान थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। शिवांश किसी दुकान पे काम करते थे जहां उनकी तनख्वाह मात्र 5,000 रुपये थी, उसमें से घर का खर्च, दवाइयाँ, सब कैसे होता एक साथ। माँ की दवाइयाँ इतनी महंगी थी जो कि आ नहीं पाती थी उतने में, रोज रोज दवाइयों का खर्चा निकल ही नहीं पाता था। एक बार की बात है, बताते हैं, दोस्त के घर पर बाबा श्याम का कीर्तन था, वो इन्हें बुलावा भेजे थे। तब ये माँ बेटे दोनों गए कीर्तन में, और वहां जाकर सारी रात बाबा श्याम के कीर्तन किए। वहां इन्होंने अपने दोस्त से पूछा, ये किसका कीर्तन करवा रहे हो, कौन से भगवान है ये। उनके दोस्त ने बताया, ये बाबा श्याम हैं, हारे के सहारे हैं, ये बहुत दयालु हैं, इनकी शरण में जो चला जाता है, इनकी रोज जो पूजा पाठ करता है, जो इनका रोज नाम जप करता है, ये उसको डूबने से बचा लेते हैं, ये उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तब शिवांश जी कहते हैं, मेरे मन में उन्हीं की बातें चलने लगी थी। ये कहते हैं, सुबह मैं और मेरी माँ घर आए, तब से ही हम लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मम्मी, मैं भी बाबा श्याम का पूजा करूं, क्यों ना हम लोग दोनों जन पूजा करते हैं, क्या पता हमारा भी भाग्य बदल जाए। इनकी माँ ने कहा, जो करना है कर, मुझसे मत पूछ। तब इन्होंने कहा, मैंने अपने दोस्त से सब कुछ पूछा, और पूछकर उनका नाम जप करने लगा, उनकी पूजा किया। और एक बार, सच बताऊं, एक बार मैं अपनी माँ के साथ खाटू गया, उस दोस्त के साथ, और देखते ही देखते मेरा भाग्य इतनी जल्दी बदल गया, इतना जल्दी चमत्कार मेरे साथ होगा मुझे पता नहीं था। मात्र 1 महीने में गांव से फोन आया, बहुत सारे पेड़ बिके हैं, पूरी बाग बिकी हुई है, उसमें से तुम्हारा 2.5 लाख रुपए निकलता है, तुम्हारे हिस्से में 2.5 लाख रुपए आता है।
इनकी माँ ने कहा, ठीक है, मुझे वो पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, मेरे हिस्से का जो निकला है। तब शिवांश जी कहते हैं, मैंने अपनी माँ से वो पैसे लेकर एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर लिया। एक दुकान मैंने किराए पर लिया और उसमें मोबाइल की शॉप ओपन कर ली। सारे पैसे मैंने दुकान में लगा दिए। देखते ही देखते मेरे काम में चार चांद लग गए। मैं तो बहुत खुश था, बार बार बाबा श्याम को धन्यवाद दे रहा था। हे बाबा श्याम, तूने मेरी जिंदगी संवार दी। फिर मैं अपनी जब भी मन करता अपनी माँ को लेकर हर 11 खाटू धाम जाने लगा। और सच बताऊं दीदी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो यह बात बिल्कुल सत्य है। जब से मैं बाबा श्याम के दरबार जाना शुरू कर दिया था, बाबा श्याम की पूजा करना शुरू कर दिया था, जब से बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया था, तब से मुझे अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव हुए थे। ऐसा लगता था कि मेरा हर काम खाटू वाले ही कर रहे हैं। मेरा कोई काम रुकता नहीं था, चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम। शिवांश जी कहते हैं कि हमें केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने कलयुग के राजा श्याम प्रभु खाटू वाले सरकार पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और नाम जप, उनका दर्शन पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करना चाहिए। चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए, मगर अंत में आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होकर रहती हैं। तब शिवांश जी कहते हैं, मैंने बाबा श्याम की पूजा भक्ति और उन पर विश्वास किया और धैर्य रखा। तब से ही मेरे दिन बदलने लग गए, मेरी हर मनोकामना पूरी हो जाती। यदि कोई कष्ट आता तो कष्टों से मुक्ति मिल जाती। आज मैं आपको अपने जीवन का एक बदलाव साझा करने जा रहा हूँ। मुझे खाटू वाले का दरबार मिला, तब से मेरा दिन कैसे बदला। शिवांश जी कहते हैं, मेरे घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में बहुत खुशी थी जब से खाटू वाले का दरबार मिला था। आगे वो बताते हैं कि जब पैसा पास में होता है ना, हमारे पैर धरती पर रहते ही नहीं हैं। मैं ज़्यादा पैसे वाला बन गया था, मेरे पैर धरती पर थे ही नहीं। मेरी संगत गलत लोगों के साथ हो गई थी। नशा करना, ताश जुआ खेलना, यही मेरा रूटीन हो गया था। मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती कि ये सब चीज़ें मत कर। उस समय मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। गलत आदतों के कारण माँ हमेशा नाराज रहने लग गई थी। मेरी आदतों के कारण घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। रोज रात देर से आता और जहाँ एक खर्च करना होता वहाँ 10 खर्च करता। जुआ शराब की लत ने अब मुझे बर्बाद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब बिजनेस पर प्रभाव पड़ने लग गया था। लगातार जुआ में हारने के कारण मेरी हालत खराब होने लग गई थी। मेरे पास जो पैसा था वो भी मैंने जुआ में लगा दिया था। संगत ही ऐसी मिल गई थी मुझे, दोस्त ही ऐसे मिल गए थे। रिश्तेदारों से भी कर्ज लेकर मैं जुआ खेलने लगा था। हार का लगातार मुंह देखता मेरा बिजनेस भी अब डूब गया। रिश्तेदारों ने भी जो कर्ज दिया था उन्होंने भी अब मांगना शुरू कर दिया था। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कर्ज कहाँ से चुकाता। मेरे पास पैसे नहीं थे। अब दुकान में नए सामान भरवाने तक के पैसे नहीं थे। ग्राहक आते वापस लौटकर चले जाते। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब क्या फायदा था, सारे पैसे तो मैंने खुद बर्बाद किए। मेरी माँ से मेरी हमेशा लड़ाई होती। मेरी माँ बोलती, तुम्हारी वजह से आज हालत हो गई है ऐसी कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं मैं। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। मेरे मन में होता कि आज मैंने अपने हाथों से ही अपना बसा बसाया कारोबार बर्बाद कर दिया, अपनी माँ को रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। जब मेरा कारोबार अच्छा चलता था, जब मेरे पास पैसे थे, मैंने हर किसी की मदद की। लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि मुझसे दूरियां बना ली थी। किसी ने कोई मदद नहीं की। मैं बाबा श्याम को भूल गया था। उनकी पूजा पाठ, नाम जप और यहाँ तक कि खाटू धाम जाना भी मैं छोड़ चुका था। घर में मांस मच्छी तक ला करके बनाने लग गया था। मेरी माँ चिल्लाती कि घर में ये सब चीजें मत बना, नॉनवेज मत बना। घर का वातावरण बिल्कुल अलग सा हो गया था। घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलेश रहने लग गया था। मेरी माँ मेरे से बात तक नहीं करती थी। मुझे बहुत खलता था। मुझे लगता था मेरी माँ मुझसे बात करे, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करती। कहती कि तू बिगड़ चुका है, तू पहले वाला शिवांश नहीं रह गया। पहले वाला शिवांश होता तो मेरी हर बात मानता। क्या करूं, ये कह रहे हैं। मेरे मन में होता कि आत्महत्या कर लूं, मेरी माँ को मुझसे छुटकारा मिल जाए। मैं अपनी माँ से नजरें चुराने लगा था। फिर सोचता कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी माँ का क्या होगा। उसके जीवन में एक मैं ही तो हूं, उसका और है कौन। तब एक दिन ये कहते हैं, एक दोस्त से मुलाकात हो गई। वो दोस्त कॉलेज का दोस्त था। कहते हैं हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। दोस्त मुझसे पूछने लगा कि यार कैसे हो, बहुत दिन बाद मिले। ये कहते हैं, मैं उनके गले लगकर खूब रोया, अपनी सारी बातें बताई। वो कहने लगा कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक ही दरबार होता है जो कि रास्ता दिखाते हैं।
वो प्रभु कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। तब ये कहते हैं, मुझे बाबा श्याम के बारे में पहले से ही पता है, मैं हमेशा जाता भी था, हर 11 को जाता था, बाबा श्याम की पूजा करता था। लेकिन 6 महीने से ना मैं बाबा श्याम की पूजा किया हूँ, ना एक बत्ती जलाई है, ना उनका नाम जप किया हूँ, ना उनके दरबार में गया हूँ। तब उनका दोस्त कहने लगा, यहीं पे तो तूने गलती कर दी है कि तू अपने घर में नॉनवेज बनाने लगा, शराब, मांस, मच्छी हर चीज़ खाने लगा, उनकी पूजा करना छोड़ दिया, उनके दरबार में जाना छोड़ दिया, उनका नाम जप करना छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती तूने किया, तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब तू बाबा श्याम के दरबार में जा, उनसे माफ़ी मांग। वो दोस्त वहीं सीकर में रहता था। वो हमेशा बाबा श्याम के दरबार जाता था। उस पर खाटू वाले की असीम कृपा थी। खाटू वाले की कृपा से उसका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उसने कहा, खाटू वाले की पूजा कर तू, फिर से उनकी अरदास लगा, उनके दर्शन करने जा, उनसे माफ़ी मांग, उनका नाम जप कर और ये सारी चीज़ें छोड़ दे, वो सभी परेशानियों को खत्म कर देंगे। तब उन्होंने जैसे कहा वैसे ही इन्होंने कहा। वो अपना जय श्री श्याम मंत्र का जाप करना शुरू कर दिए। 24 घंटे जाप करने लग गए। वो कहते हैं, मैं खाटू धाम गया, बाबा श्याम की एक मूर्ति खरीदी, वहाँ से एक बड़ी मूर्ति ले आया। मैं बाबा श्याम से मैंने माफ़ी मांगा कि हे बाबा श्याम, मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और घर आके पूजा पाठ करना मैंने शुरू कर दिया। मैंने बाबा श्याम का निरंतर नाम जप करना शुरू कर दिया। हमेशा श्याम नाम को मैं रटता रहता था। मेरा जीवन पहले की तरह धीरे धीरे करके पटरी पर आना शुरू हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, लेकिन पहले की तरह नहीं था। पहले मैं एक बार गया और मेरे ऊपर कृपा इतनी जल्दी हो गई थी। ये कहते हैं कि मेरा श्याम नाम का जप निरंतर चलता रहता था। नाम जप में शुरू में पहले मन नहीं लगता था। मन में गलत गलत विचार आते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैंने फिर भी जाप करना नहीं छोड़ा। करीब 2 महीने के बाद मुझे सपने में खाटू वाले के दर्शन भी हुए। फिर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि हाँ, अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखते ही देखते 6 महीने के बाद खाटू वाले की कृपा से मेरे घर में खुशहाली लौट आई। मेरी माँ फिर से खुश रहने लग गई थी। उसकी दवाइयाँ, उसका फल फ्रूट, हर चीज टाइम से उसे मिलने लग गया था। मैं कर्ज नहीं लेता, ताश जुआ नहीं खेलता, ना मैं शराब पीता, ना मैं मांस मच्छी खाता। मैं बस अब भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाने लग गया था। कहते हैं, आज मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि खाटू वाले हारे का सहारा है और बहुत चमत्कारी भी हैं। वो कहते हैं, आज इस घटना को 3 साल बीत गए हैं। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मेरी शादी भी हो गई है 6 महीने पहले। मेरी माँ की तबीयत भी अब ठीक रहने लग गई है। मेरी माँ हम पति पत्नी से हमेशा खुश रहती है। मैं अपने पूरे जीवन में खाटू वाले का दरबार कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाबा खाटू श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।